हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में सेकंड मेथड कवर करेंगे हम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसे लास्ट क्लास में जो स्ट्रेट लाइन मेथड था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस से। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को हम बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं करेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है कि जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो बुक वैल्यू आती है हमारे पास, उस बुक वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन का कहते हैं। एग्जांपल की हेल्प से कवर करते हैं। मान लेते हैं कि एक मशीन परचेज की गई 10,000 की, डेप्रिसिएशन 10% है, तो इसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपये है और जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10%, तो हम फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, इसका 10% कर देंगे तो 1,000 रुपये आ गया। लेकिन हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो बुक वैल्यू पे करना है। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड ईयर में जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी तो कैसे करूंगी? जो ये मशीन है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,000। 10,000 में से माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। तो जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे 9,000, 9,000 का 10% करेंगे तो 900। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 900 रुपये। जब हम थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम कैसे चार्ज करेंगे थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन? कि 10,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका फर्स्ट ईयर का। 10,000 थी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से 1,000 डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट ईयर का चला गया, 900 सेकेंड ईयर का चला गया। जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर 10% की रेट से हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 में से 1,000 के 9,000, 9,000 में से 900 गए 8100, 8100 बच गई बैलेंस। 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन तो 810 रुपये डेप्रिसिएशन बनेगा। जब हम फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे कि हमारे पास मशीन की कॉस्ट 8100 थी, उसमें से 810 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बैलेंस कितना रह जाएगा? 7,290 रुपये। 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन तो 729 रुपये बनेगा। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं किया गया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 10,000, जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। जो फर्स्ट मेथड था इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, उसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे हर साल, जिस कारण से डेप्रिसिएशन सेम रहता था हर साल का। लेकिन इसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बुक वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करके टोटल डेप्रिसिएशन जो बैलेंस आता है वो बुक वैल्यू का आता है। उस बुक वैल्यू के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 1,000 था, फिर 900, फिर 810, फिर 729। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन भी कम होता जा रहा है और साथ साथ जो वैल्यू है असेट्स की वो भी कम होती जा रही है। पहले 10,000 थी, फिर 9,000 रहेगी, फिर 8100 रहेगी, फिर 7,290 रहेगी। ये नहीं कि जो वैल्यू असेट की वो भी डाउन जा रही है, डेप्रिसिएशन भी डाउन जा रहा है। इस कारण से इस मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं इसकी मेरिट्स के हैं कि कैलकुलेट करना आसान होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इसमें बहुत आसान होता है कि अगर कुछ असेट नई खरीदी भी गई है, ईयर आफ्टर ईयर यानी कि साल के बाद साल दर साल नई असेट अगर खरीदी भी जाती है, जो डिफरेंट असेट होते हैं उसे हम ग्रुप कर सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। यानी कि इस मेथड में हम आसानी से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, चाहे हर साल हम नई असेट क्यों ना खरीद रहे हो, तब भी आसानी से डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जा सकते हैं। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, तो यहाँ पे जो बर्डन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों का वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है हर साल, क्योंकि हम जानते हैं
कि जो डेप्रिसिएशन होता है और जो रिपेयर होती है, इन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और टू रिपेयर के नाम से। दोनों खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाते हैं। तो जब हम नई मशीन खरीद के लेके आए, जैसे इसी को कंटिन्यू करते हैं कि जब हमने नई मशीन खरीदी तो स्टार्टिंग में क्या है, इसका डेप्रिसिएशन ज्यादा है, फिर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग के ईयर में, स्टार्टिंग के जो ईयर थे, स्टार्टिंग ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। रिपेयर की क्या होती है? कम जरूरत होती है, क्योंकि नई मशीन है, इतनी रिपेयर तो जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे साल बीतते जाएंगे, लास्ट ईयर तक, यानी कि जो पिछले साल होंगे, लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? कम हो जाएगा। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है, उसके रिपेयर के खर्चे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो देखो जो बर्डन है इन दोनों का, डेप्रिसिएशन और रिपेयर का, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जितना टाइम हम मशीनरी को बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, रिपेयर कम है। जैसे जैसे लास्ट ईयर में पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, रिपेयर बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों को हम इकट्ठे ही कहां दिखाते होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। जिस कारण से जो बर्डन होता है डेप्रिसिएशन और रिपेयर का, वो ऑलमोस्ट सभी ईयर्स के अंदर सेम ही रहता है। नेक्स्ट है नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, कि जो लेटर ईयर है उसमें कोई भी बेफालतू का प्रेशर नहीं होता। जो एफिशिएंसी और यूजफुलनेस होती है मशीन की, वो स्टार्टिंग के ईयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेटर ईयर। तो जो डेप्रिसिएशन होता है फर्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर लेटर ईयर के कंपेरेटिवली क्या होता है? ज्यादा होता है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा भी। तो यहाँ पे जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का यूज करना बेस्ट रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मशीन की एफिशिएंसी यूजफुल ज्यादा ली है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा है। लास्ट ईयर में यानी कि लेटर ईयर में जब पहुंचेंगे तो मशीन की यूजफुलनेस और एफिशिएंसी इतनी नहीं रह जाती पुरानी होने के कारण, जिस कारण से जो लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन भी क्या होता है? कम होता है। बैलेंस ऑफ असेट इज नेवर रिटन ऑफ टू जीरो। जैसा कि हमने जब स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का कवर किया था तो उसमें ये लाइन आई थी कि जो बैलेंस है सेट का वो जीरो हो जाता है, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन का, इसमें जो वैल्यू होती है असेट की वो रिड्यूस होकर के जीरो नहीं होती। कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन है जो लागू किया जाता है, कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन रहता है। बेशक थोड़ा डेप्रिसिएशन ही क्यों ना दिखाएं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट जरूर करेंगे जब तक मशीन को यूज में किया जाएगा। अप्रूवल मेथड ऑफ बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके द्वारा ये मेथड अप्रूव किया गया है। जो इनकम टैक्स एक्ट की रेगुलेशंस हैं उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को जो अप्रूवल दिया गया है, जबकि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था ना, जो फर्स्ट मेथड हमने कवर किया था, उसको अप्रूवल नहीं था। डीमेरिट के असेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इस मेथड में जो वैल्यू थे असेट की, बेशक वो असेट एब्सोल्यूट हो जाए, यूजलेस हो जाए, तब भी हम उसे जीरो नहीं कर सकते रिड्यूस करके। कुछ ना कुछ बैलेंस है, बेशक छोटा सा बैलेंस क्यों ना हो, फिर भी वो रहता है कंटिन्यू असेट अकाउंट के अंदर। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, कि इंटरेस्ट फैक्टर को हम भूल जाते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपना पैसा फिक्स्ड असेट के अंदर ना लगाया होता, कहीं बाहर इन्वेस्ट किया होता, तो वहां से मुझे क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता। तो जब मैंने अपना पैसा इस फिक्स्ड असेट के अंदर लगा दिया तो क्या मुझे यहां से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट फैक्टर को जो कंसीडर नहीं करते। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन की रेट को आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते। जो रेट होते जनरली वो हाई रखते हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करने से बहुत लंबा टाइम हमें लग जाता है असेट को राइट ऑफ करने में, उसकी स्क्रैप वैल्यू तक लाने में, जिस कारण से जो रेट होती है डेप्रिसिएशन की वो हाई रखी जाती है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कम रखेंगे तो असेट क्या होगी? वो जल्दी एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कॉस्ट की और अप टू डेट डेप्रिसिएशन की नॉलेज होना जरूरी नहीं है।
क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे फिक्स्ड असेट को दिखाते हैं तो हम ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे नहीं दिखाते। इस मेथड में कई बार हम क्या करते हैं कि जो असेट होते हैं उसको ग्रुप कर देते हैं इस तरीके से कि उसे डिफिकल्ट हो जाते हैं जानना कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी है क्या किस असेट की। क्योंकि जब हम असेट को ग्रुप में कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो उसमें हमें मुश्किल होगा उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को डिफाइन कर पाना। कई बार क्या होता है कि असेट एक्चुअल में स्क्रैप भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यू रखते हैं असेट साइड पे। ये कहाँ पे स्टेबल रहता है मेथड? ये मेथड वहां पे स्टेबल रहता है जहां पे जो असेट होती है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लंबे टाइम तक जो इस्तेमाल करते हैं, और जिसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है लेटर ईयर के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में जब पहुंचेंगे इसके लास्ट ईयर्स के अंदर जो रिपेयर है वो ज़्यादा करवानी पड़ेगी जब वो ओल्ड हो जाएगी मशीन, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एटसेट्रा। क्योंकि बिल्डिंग के रखरखाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिपेयर करवानी पड़ती है। जैसी बिल्डिंग पुरानी होती है उसके रिपेयर के खर्चे बढ़ जाते हैं, ऐसे जो प्लांट पुराना हो जाता है उसके रिपेयर के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये मेथड वहाँ पे सुटेबल रहता है। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों मेथड के अंदर? हमने दोनों ही मेथड कवर कर लिए हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी। सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे वो सेम रेट से चार्ज करते थे हर साल। जितना हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया वही अमाउंट कंटिन्यू रखते थे डेप्रिसिएशन की जितने टाइम तक वो मशीन बिजनेस के अंदर यूज की जाती थी। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डिमिनिशिंग मेथड होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, इससे डेप्रिसिएशन डिमिनिश होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है ईयर टू ईयर। यानी कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, किस बेस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं? हर साल ओरिजिनल कॉस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर किया जाता है, यानी कि बुक वैल्यू के ऊपर हम चार्ज करते हैं। बुक वैल्यू कैसे? ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आती थी ना, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर। जीरो लेवल कि जो बुक वैल्यू होती है असेट की रिड्यूस होकर के जीरो तक पहुंच सकती है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो बुक वैल्यू होती है असेट की वो रिड्यूस होकर के जीरो तक नहीं जाएगी। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डेप्रिसिएशन का और रिपेयर का। इस मेथड में जो कंबाइंड बर्डन होता है डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर दोनों का, वो स्टार्टिंग के ईयर में कम होता है, लेकिन लास्ट ईयर में, लेटर ईयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम चार्ज किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के ईयर्स में मशीन नई होती है जिस कारण से उसकी रिपेयर के ऊपर कम खर्च किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाती है वैसे वैसे उसके रिपेयर के खर्चे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग ईयर में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर का जो खर्चा होता है दोनों का जोड़ करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब दिखाएंगे तो कम पड़ता है एज कम्पेयर टू लेटर ईयर, क्योंकि लेटर ईयर में रिपेयर बहुत ज़्यादा करवानी पड़ जाती है जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाती है। तो जिस कारण से जो कंबाइंड इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन और रिपेयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर स्टार्टिंग के ईयर में कम होता है और लेटर ईयर में ज़्यादा होता है। जबकि ये तो आज ही हमने कवर किया कि इसमें तो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन और रिपेयर का वो ऑलमोस्ट डिफरेंट ईयर्स के अंदर इक्वल ही रहता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो रेट रहती है डेप्रिसिएशन की वो कम रहती है एज कम्पेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जबकि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ी हाई रहती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इसे इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा कोई भी अप्रूव्ड नहीं दिया गया, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल है जो मिला हुआ है। सुटेबिलिटी कहाँ रहती है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वहाँ स्टेबल रहता है जहाँ पे रिपेयर के खर्चे कम रहते हैं और जो ऑब्सोलेंस यानी कि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने का चांस भी कम रहता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई खतरा नहीं अपने को कि कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है नहीं होती। पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, तो यहाँ पे बेस्ट रहता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज करना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वहाँ स्टेबल रहता है
जहाँ पे एसेट जो उसे ज़्यादा रिपेयर खर्चे करने पड़ते हैं जैसे जैसे टाइम है जो बीतता जाता है। जो संभावना होती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने की वो ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी चेंज है जो बार बार होते रहते हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल के ऊपर है जो सेट रहता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे वैल्यू असेट की श्रिंकिंग होती जाती है, कम होती जाती है टाइम के बीतने के साथ साथ। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, थियोरेटिकल बेस बनता था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लासेस के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।